हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 39 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हमने कल ही यूनिट शुरू किया था बल तथा गति के नियम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें गति का पहला नियम। बेटा आपको तो पता ही है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और तीनों ही नियम हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। आपको आज चलिए चलते हैं हम कहाँ, बस में। बेटा जब भी आप देखते हैं कि बस रुकी है और आप बस में चढ़ गए हैं, जैसे ही बस एकदम से रुकी हुई बस चलती है तो आप कहाँ की तरफ गिरते हैं? पीछे की तरफ झटका लगता है। और जैसे ही चलती हुई बस अगले स्टॉप पर रुक गई, एकदम से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। आपने बेटा ये डेली लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा, सभी को इस बात का अनुभव होगा, लेकिन सभी इसका कारण नहीं जान पाते कि आखिर बस के रुकने पर हम आगे की तरफ और बस के चलने पर हम पीछे की तरफ झटका लेकर क्यों गिर जाते हैं। तो आज बेटा ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से यही क्वेश्चन किया। जिज्ञासा दीदी, चलती बस में जैसे ही ब्रेक लगता है हम आगे की तरफ गिरते हैं, क्यों? तो देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को कैसे समझाया। ज्ञान, इसका उत्तर हमें न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। पहला नियम क्या है बेटा? प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बेटा ये आपका पहला नियम है न्यूटन का। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में, अगर वो विराम है तो विराम में ही पड़ी रहेगी, और अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बच्चों आप देखते हो, आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल गति में है, जब तक आगे से कोई फुटबॉल पर बल लगाकर उसे रोकता नहीं है वो रुकेगी नहीं। कोई भी वस्तु, जैसे टेबल पर पड़ी हुई किताब, अगर आपके टेबल पर एक बुक पड़ी है, वो बुक विराम में ही रहेगी जब तक आप बल लगाकर उसे उठाएंगे नहीं। तो बेटा ये न्यूटन की गति का पहला नियम था कि वस्तु हमेशा अपनी ही अवस्था में पड़ी रहती है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आखिर जड़त्व होता क्या है? बच्चों जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, क्या होता है जड़त्व? अब किताब हमारी मेज पर विराम में है तो वो विराम की अवस्था में परिवर्तन ना हो, इस बात का क्या करता है? वो विरोध। उसे क्या बोला जाता है? जड़त्व। अब देखेंगे हम बस का एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा बस चल रही है, अब चल रही है बस तो सारी चीज़ें क्या होंगी? बस में गतिशील होंगी। लेकिन जैसे ही अचानक से ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगने पर आप देखोगे कि आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जो बस के साथ गतिशील था वो ब्रेक लगाने पर भी गतिशील ही रहता है। बेटा आप मान लो आपको सीट नहीं मिली, आप बस में खड़े हुए हो, तो बस के फर्श के साथ संपर्क में कौन है? हमारे शरीर का निचला हिस्सा, यानी कि हमारे पैर। तो जैसे ही बस रुकेगी तो हमारे पैर भी रुक जाएंगे, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है बेटा वो गति में रहने की कोशिश करता है। और जड़त्व के कारण कहाँ पर झटका लगता है उसे? पीछे की ओर। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर। जैसे ही बेटा बस रुकती है हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ ही विराम में आ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग बस के साथ गतिशील रहने की कोशिश करता है। इसीलिए जब बस में ब्रेक लगते हैं तो हमारा शरीर आगे की तरफ झटका लेता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब बस खड़ी हुई है, अचानक से रुकी हुई बस चल पड़ेगी बच्चों। तो रुकी हुई बस जैसे ही चलती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बस तो गतिशील हो गई, लेकिन सवारियां अभी भी विराम अवस्था में रहने की कोशिश कर रही हैं। बेटा बस रुकी हुई है, आप बैठे हो बस में, ठीक है, आपकी शरीर भी क्या है? विराम अवस्था में है। जैसे ही बेटा बस चलेगी आपका शरीर का निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो भी गति में आ जाएगा, लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो विराम में रहने की कोशिश करेगा।
जिसके कारण झटका लगेगा और कहाँ पर जाएंगी सवारियां? पीछे की तरफ। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं आखिर जड़त्व है क्या। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो बेटा यहाँ पर जैसे ही बस एकदम से चली थी तो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से ने क्या कहा? विरोध किया। ऊपरी हिस्सा विराम में रहने की कोशिश कर रहा था, यानी मूल स्थिति को बनाए रखना चाहता था। तो बेटा यही जो उसकी योग्यता है वो है जड़त्व। तो आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बस में अचानक ब्रेक लगने से हम आगे की तरफ और रुकी हुई बस के अचानक चलने से हम पीछे की तरफ क्यों जाते हैं, तो आपने फर्स्ट लाइन में यही लिखना है, जड़त्व के कारण या न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। पहली लाइन में हमेशा आप कारण लिखेंगे, उसके बाद ही उसको विस्तार से एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है बच्चों। तो जड़त्व आपको पता चली गया है क्या होता है जड़त्व? जो गति या विराम का विरोध करता है। ठीक है। आखिर जड़त्व है क्या? बेटा किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वही उसका क्या होता है? जड़त्व। भारी वस्तु का जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि भारी वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर। अगर आपके सामने एक रेलगाड़ी है और एक ठेला गाड़ी है तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा बेटा? रेलगाड़ी का। क्यों? रेलगाड़ी का द्रव्यमान ठेला गाड़ी के द्रव्यमान से ज़्यादा है। अगर आपको मैंने बोला एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है तो किसका जड़त्व ज़्यादा होगा? मोटरसाइकिल का। अगर एक कार है और एक साइकिल है तो किसका होगा? कार का। कार और बस में से किसका होगा बेटा? किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है, कार या बस? बस। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम न्यूटन की गति के। पहला, पेड़ की शाखा को हिलाने पर पत्तियों का झड़ना। ये भी आप अपना देखते हैं, कभी भी आप पार्क जाते हैं घूमने के लिए या घर में ही आपके पेड़ पर कुछ पत्ते ऐसे हैं जो कि सूख चुके हैं, आप उनको गिराने के लिए पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं। हिलाया तो बेटा आपने शाखा को है और गिर रहे हैं पत्ते, ऐसा क्यों? कभी सोचा है आपने? तो जब भी हम बेटा पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो शाखा क्या हो जाती है? गतिमान। लेकिन पत्ते क्या करते हैं? विराम में रहने की कोशिश करते हैं। और बेटा जो भी विराम में रहने की कोशिश करेगा या गति में आने की कोशिश करेगा, जड़त्व के कारण वो वहाँ से अलग हो जाएगा। तो जैसे ही आप शाखा हिलाएंगे जड़त्व के कारण उसकी पत्तियाँ नीचे आ जाएंगी। सेकंड देखो बेटा, गाड़ी की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों का आगे गिरना, पीछे गिरना, झटका लगना। अभी हमने किया ये। आप कार के साथ भी ऐसा एग्जाम्पल कर सकते हैं। सपोज बेटा आप ड्राइवर के साथ वाली सीट पे आगे बैठे हैं, जैसे ही आगे आप सीधी रेखा में गाड़ी चल रही है तो आप सही बैठे हैं, पर एकदम से आगे आपको यू टर्न लेना पड़ा। जैसे ही यू टर्न के लिए गाड़ी मुड़ेगी, आपका शरीर सीधी रेखा के अनुसार ही बैठने की कोशिश करेगा और खिड़की से बाहर की तरफ आप जड़त्व के कारण गिरेंगे। तो बेटा जब भी आप सामान्य स्थिति का विरोध करते हैं तो जड़त्व के कारण आप उससे विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है। कालीन या चादर को डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। आपने देखा होगा बेटा मम्मी क्या करती हैं, जब सफाई करती हैं तो चादर हो, कालीन हो या दरवाजे पर रखे पायदान हो, उनको छड़ी से पीटती हैं। क्यों? पीटा तो कालीन को गया है, लेकिन बाहर कौन निकल आया? धूल। ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे लगता है बेटा अब तक आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा कि कालीन को पीटने पर कालीन तो किस में आ गया? गति में। और उस पे चिपके हुए धूलकण किस में रहेंगे? विराम में। यानी वो विरोध कर रहे हैं और जो भी विरोध करता है जड़त्व के कारण वो अलग हो जाता है। तो बेटा आप ये घर में एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। आप पेड़ को, शाखा को हिलाकर देखिए, पत्ते नीचे ही आएंगे। कालीन को पीट कर देखिए बेटा, धूल जो है वो बाहर निकल आएगी। ठीक है। और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप गाड़ी में, बस में आप ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि अगर गाड़ी आपकी चलती हुई रुक जाती है तो एकदम से आप पीछे की तरफ जाएंगे और जैसे ही
रुकी हुई बस में आप चढ़ते हैं और ड्राइवर बस स्टार्ट करता है तो आप आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए, चौथा एग्जाम्पल है आपका, प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा बनाना। तो बेटा आपने कई बार देखा होगा, प्लेट्स जो होती हैं प्लेन, अगर उसमें कप रख दिया जाए तो कप के फिसलने का डर रहता है, लेकिन अब हमने प्लेट के अंदर एक सर्कल वृत्ताकार खांचा बना लिया कि इसी खांचे के अंदर कप रखा जाए। खांचा क्यों बनाया जाता है बताइए? ताकि अगर प्लेट गति में आ भी गई है तो कप उस खांचे के कारण गति ना करे और कप में पड़ी चाय या दूध बाहर ना गिरे। ठीक है बच्चों। मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना। कई बार आपने देखा है बेटा, मिस्त्री क्या करते हैं, हथौड़ी को उल्टा ठोकने लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हथौड़ी का जो पिछला हिस्सा है लकड़ी का, आगे वाला हिस्सा जो होता है लोहे का, ये दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे में पैक होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब मिस्त्री काम करता है वो हथौड़ी को उल्टा ठोकता है। क्यों उल्टा ठोकता है? ताकि जो उसका लोहे वाला आगे का हिस्सा है वह उस लकड़ी के हैंडल से निकलकर बाहर ना आ जाए। तो उल्टा ठोकने से बेटा वो क्या कर रहा है, उनकी ग्रिप को टाइट कर रहा है ताकि किसी को भी लगकर वो दुर्घटना का कारण ना बने। चलिए इसके अभ्यास को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। तो बेटा जड़त्व क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है, वह प्राकृतिक गुण जो विराम अवस्था या गति अवस्था का विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, गति का पहला नियम और उसके उदाहरण लिखिए। तो बेटा गति के पहले नियम की परिभाषा आपको दी हुई है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं यहाँ तक, और आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पर 6 एग्जाम्पल। तो सेकंड के अंदर आपने यहाँ से क्या लिख लेने हैं, इसके एग्जाम्पल, कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख लेंगे आप। रुकी हुई बस के अचानक चलने से सवारियां किस तरफ झटका खाएंगी? तो बेटा आपको अब पता ही चल गया, आपसे मैं उम्मीद करती हूँ आप खुद ही लिख सकते हैं कि जैसे ही रुकी हुई बस अचानक चलती है तो सवारियां किस तरफ झटका खाती हैं? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ ही चल पड़ता है, पर ऊपर का जो हिस्सा है वो विराम अवस्था में रहने की कोशिश करता है और जड़त्व के कारण पीछे गिर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? तो आप बता सकते हैं, कार और बस में से कार का, साइकिल और मोटरसाइकिल में से मोटरसाइकिल, ठेला गाड़ी और रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का। और बेटा अगर तीनों का लगाएं आप सीरीज में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी का जड़त्व सबसे ज़्यादा है, सी से कम है बी का, और बी से सी से कम है ए का, और ए से कम किसका है बेटा? बी का। ठीक है, तो आप अलग से भी बता सकते हैं इसमें किसका जड़त्व ज़्यादा है, या फिर तीनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट आपके डेली रूटीन से ही जुड़ी हुई थी। इस वर्कशीट से ये पता चलता है कि आप डेली रूटीन में कहीं भी ट्रैवल करो ना बेटा, गाड़ी से, बस से, साइकिल से, बाइक से, यू टर्न लेना, गाड़ी का रुकना, एकदम से ब्रेक मारना, एकदम से चलाना, तो आप अपने आप को एज्यूम करें कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, उसका कारण जानने की कोशिश करें। तो आज की वर्कशीट में हमने अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स और उनका कारण जाना। क्या था कारण? जड़त्व या न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है बच्चों, घर में भी आप एग्जाम्पल्स को इनको करके देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप कालीन को छड़ी से पीट कर देखिए, आप शाखा को हिलाइए, पत्तियां नीचे ही आएंगी। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, एकदम से आपके फादर ने, मदर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया है, तो आप अपनी स्थिति देखिए, आपको झटका आगे की तरफ लग रहा है या पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है बच्चों, अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।